मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाई बहनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कि जो एक कयास लगाए जा रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक नया समुद्री तूफान मिधिली बनने वाला है, जिसका नाम मालदीव ने रखा है। इससे पहले दो तूफान बने थे, आपने देखा था। तेज बना था जो भारत के द्वारा दिया गया नाम था, और उसके बाद हमून बना था जो आपने देखा था कि ये गया था बांग्लादेश की तरफ गया था। और इससे पहले तेज जो था वो अरब सागर में बना था और ओमान और यमन की तरफ चला गया था। अब ये जो नया साइक्लोन बनने की संभावना जताई जा रही है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ये एक्टिव होते हैं दो बार। एक तो होता है मार्च, अप्रैल, मई। मार्च में तो कम होता है, अप्रैल, मई और जून के हाफ तक, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ जून तक दोनों समुद्रों में तूफान बनने की संभावना रहती है। वो पहला सीजन होता है। उसके बाद मानसून आ जाता है, समुद्री सतह के तापमान थोड़े से कम हो जाते हैं, लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन वगैरह बनते हैं, लेकिन साइक्लोन बनने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है। फिर जैसे ही मानसून विड्रॉ होता है तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने फिर से साइक्लोन के लिए एक्टिविटी बढ़ जाती है और बंगाल की खाड़ी में ज्यादा बनते हैं, अरब सागर में थोड़े कम बनते हैं। तो अक्टूबर के महीने में तो साइक्लोन बन चुके हैं। अब एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है जो अंडमान के नीचे बनेगा। ये जो मैं काले रंग से जो बनाए हैं ये फ्यूचर वाले हैं, यानी बनने वाले हैं। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है श्रीलंका के जो पूर्व में है ये ऑलरेडी बन चुका है। आप देख सकते हैं हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही हैं ज्यादातर जगह पर, और यहाँ से जो सारी सूखी हवाएं हैं पूरे भारत में। तो पूरे भारत का मौसम लगभग शुष्क बना हुआ है। तो पहले हम यही से शुरू करते हैं। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा ये अगले 24 घंटों में बन जाएगा और लो प्रेशर एरिया 14 तारीख के आसपास जो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल है और ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल यहाँ पर बन जाएगा। और उसके बाद ये जो वेदर सिस्टम है ये इस तरह से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। और इसका जो रूट है वो यूजुअली क्या होता है कि जब बंगाल की खाड़ी में कोई भी साइक्लोन या डिप्रेशन या लो प्रेशर एरिया बनता है तो वो कभी तमिलनाडु की तरफ, कभी आंध्रा की तरफ और कभी इस तरह से रिकर्व होता है। तो ये जो इसके अभी रूट दिखाई दे रहे हैं इस समय ऐसा देख रहा है कि ये डिप्रेशन बन जाएगा और ये डिप्रेशन बनेगा 15 या 16 तारीख तक, और डीप डिप्रेशन बन जाएगा ये 17 तारीख तक। और इसका जो रुख होगा शुरुआती दौर में वो उत्तर पश्चिम दिशा में होगा, फिर उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो इसके प्रभाव से ऐसा लग रहा है कि ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी है और लो प्रेशर एरिया, ये दोनों के मिले जुले प्रभाव से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 14 तारीख से अच्छी बारिश शुरू हो जाएगी। कई इलाकों में, कोस्टल एरियाज में, अंदरूनी इलाकों में नहीं होगी, केवल कोस्टल एरियाज में। और उसी तरह से 14 तारीख और 15 तारीख से ही आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है, खास करके श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, काकीनाडा, गुंटूर, गोदावरी, नेल्लोर, तिरुपति, ये जो इलाके हैं ये सारे अच्छी बारिश देखेंगे। चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, तंजावुर, नागापट्टनम, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी पंबन वगैरह तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी। और समुद्र में जो लहरें हैं थोड़ी सी ऊंची उठ सकती हैं 14-15 तारीख को अंडमान सी में, और जो साउथ वेस्ट और जो दक्षिण मध्य जो बंगाल की खाड़ी इस इलाके में 15-16 तारीख से जो तमिलनाडु के उत्तरी इलाके हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर हवाएं थोड़ा तेज हो सकती हैं। और 15 और 16 तारीख को ही उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और ये 16 तारीख को काफी तेज बारिश हो सकती है। भुवनेश्वर और उसके आसपास के इलाके, इंद्रपाड़ा, भुवनेश्वर, पारादीप, ये जो इलाके हैं तेज बारिश देख सकते हैं और समुद्र में लहरें भी ऊंची उठ सकती हैं। तो इसका अभी ऐसा रूट दिखाई दे रहा है कि ये डीप डिप्रेशन बनता हुआ और उड़ीसा के तट के काफी ज्यादा क्लोज होता हुआ और ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तरफ जाएगा। और ये लैंडफॉल हो सकता है कि पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश के आसपास ये 17 या 18 तारीख को कर जाए एज अ डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन। लेकिन इसकी अभी क्योंकि काफी समय है और काफी लंबा सी ट्रेवल होगा 14 तारीख से लेकर के 17-18 तारीख तक, यानी कि 4-5 दिन का होगा। लेकिन उस समय हो सकता है अगर समुद्री सतह के तापमान थोड़े से कंडीसिव होते हैं, 28-29 डिग्री से ज्यादा हो जाते हैं, यानी 29 या 30 डिग्री तक पहुंच जाते हैं, वर्टिकल विंड शेयर कम हो जाता है, तो इसके तूफान मिधिली बनने की संभावना है, जो मालदीव द्वारा नाम दिया गया है। तो ये अलग अलग जैसे कौन कौन सी देश नाम देते हैं, 13 देश हैं जो इन दोनों समुद्रों में जो तूफान बनते हैं उनको नाम देते हैं और किस तरह से नाम रखे जाते हैं, ये सारा वीडियो मैंने अपने चैनल जो महेश पलावत है उस पर बनाया है। अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको काफी ज्यादा जानकारी इस तरह की मिले। तो ये अभी खतरा किसी भी इलाके में नहीं है।
ये गंगे पश्चिम बंगाल में 16, 17, 18 तारीख को अच्छी बारिश हो सकती है, जैसे डायमंड हार्बर, कोंटई, शांति निकेतन, पुरुलिया, बांकुरा, 24 परगना, ये जो हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, इन इलाकों में। और ये जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 16 से लेकर के 17, 18 तारीख की बारिश होगी। झारखंड के कुछ इलाकों में भी इसके प्रभाव से बारिश हो सकती है। तो ये इसका अभी तक का अपडेट है। और जैसे ही ये अभी तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी नहीं बना है, और जब ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा या डिप्रेशन बन जाएगा, उसके बाद अगर ये साइक्लोन बनता है या नहीं बनता है, इसका पूरी तरीके से हम बता पाएंगे। उसका ट्रैक भी मैं आपको बता के दूंगा कि किस जगह पर कब पहुंचेगा और क्या इंटेंसिटी रहेगी। ये पूरी जानकारी स्काई मैट में आपको मिलती रहेगी। तो ये तो इसकी बात है। अब हम उत्तर भारत से शुरू करते हैं। तो उत्तर भारत में आपने देखा होगा तापमान गिरने लगे हैं, सर्दियां बढ़ने लगी है, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ था जो अभी गया है, यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपने देखा था कि इस जगह पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था और ये आगे बढ़ गया और यहाँ पर ये चाइना के आसपास चला जाता है या थोड़ा सा नीचे होके जाता है। तो क्या होता है कि जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा होता है तो हवाएं इस तरह से घूम रही होती हैं, और जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला जाता है इस जगह आगे यहाँ पे आ जाता है, तो जो हवा है वो फिर ये उत्तर पश्चिम दिशा से, उत्तर दिशा से इस तरह से आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर स्नोफॉल हो चुका है ऑलरेडी गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में। तो ये जो बर्फीली हवाएं हैं ये अब जो है वो तापमान को गिरा रही है। तो अब पहाड़ों पर सर्दियां बढ़ रही है। हालांकि अब मौसम साफ है, अगले एक सप्ताह तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आने वाला है, पूरे इलाके आपको साफ दिखेंगे। ठंड थोड़ी बढ़ जाएगी लेकिन पहाड़ों पर आप जा सकते हैं, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अब टेम्परेचर गिरना शुरू हो गए हैं। दिल्ली में भी 12.6 टेम्परेचर है, काफी ज्यादा, अभी तक का सबसे ठंडा है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी 30 डिग्री के नीचे ही बना रहेगा। उसी तरह पंजाब और हरियाणा में भी जो सुबह की सर्दी काफी अच्छी शुरू हो गई है, सुबह और शाम की सर्दियां शुरू हो गई है। दिन में अभी भी थोड़ा सा धूप निकली है, गर्म है, और क्योंकि ये जो बारिश हुई थी और हवाएं तेज हुई है उत्तर पश्चिम दिशा से, तो पॉल्यूशन भी दिल्ली में मॉडरेट और पुअर कैटेगरी में आ गया, जो सीवियर तो हजार्डस कैटेगरी में था। यानी 100 से 200 के बीच में कई जगह पर आपको पॉल्यूशन दिखाई देगा। राजस्थान में तापमान गिरने लगे हैं, और पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के कई इलाकों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। तो गुजरात को और राजस्थान के कई इलाकों को अभी इंतजार है कि कड़ाके की सर्दी कब पड़ेगी, जिससे कि गेहूं की फसल और रबी की फसल को बोया जाए। तो अभी थोड़ा सा और इंतजार है। अगला एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब भी आ जाएगा, जो 15-16 के बाद ही आएगा, मतलब 17-18 तारीख तक तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसके बाद ही अगर कोई आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कुल मिलाकर आप मान के चलिए कि अगले 10 दिन तक बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर नहीं आएगा। तो कुल ये है कि मतलब नवंबर के आखिर में जाकर ही कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, हैवी स्नोफॉल देगा, तब जाकर के जो तापमान है कड़ाके की सर्दी शुरू होगी। तो तब तक के लिए यहाँ का मौसम शुष्क रहने वाला है। और ये आप देखिए हवाएं जो है वो पूरे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सारे इलाकों में, पूर्व उत्तर राज्यों में सूखी हवाएं आ रही है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये उत्तर पूर्वी जो राज्य है, जैसे कि सिक्किम से लेकर के आप देखेंगे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सारे इलाके भी शुष्क रहेंगे। लेकिन 2 दिनों के बाद यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ये जो डिप्रेशन या जो लो प्रेशर एरिया है ये 15-16 तारीख से हमें बारिश देना शुरू कर देगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का मौसम साफ रहेगा, और महाराष्ट्र में भी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। पूरी तरह से मौसम शुष्क बना रहेगा। दीपावली का जो आज का पर्व है, इसके दौरान पूरे भारत का मौसम साफ बना रहेगा। केवल तमिलनाडु और केरल के जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, किसी इलाके में बारिश होगी। तो अभी फिलहाल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। और जो बेंगलोर वगैरह में आज मैच है, बेंगलोर में मैच है जो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, इंडिया और नीदरलैंड के बीच में, तो वहां पर भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, हल्के फुल्के बादल छाएंगे। तो जो अभी बारिश है वो पम्बन वगैरह जो बिल्कुल ही साउथ तमिलनाडु और साउथ केरल है, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन 2 दिनों के बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश की गतिविधि बढ़ेंगे, क्योंकि वेदर सिस्टम आगे आएगा। तो ये क्या होता है कि जो लो प्रेशर एरिया या कोई भी सिस्टम बनता है, यानी कि सिस्टम मतलब है कि मौसम प्रणाली, तो वो इस तरह से आगे आती है। कभी कभी तमिलनाडु में जाती है, जब दिसंबर में बनना शुरू होगा तो और ज्यादा नीचे बनेगा और वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। लेकिन ज्यादातर क्या है कि तट के साथ साथ रिकर्व कर जाते हैं, तो उससे अच्छी बात है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा बच जाते हैं, पश्चिम बंगाल भी कभी कभी बच जाता है, और ये बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ ही ज्यादा जाते हैं। तो इस तरह का ट्रैक अभी दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर अभी तो कोई अगले 10 दिनों तक कोई साइक्लोजेनेसिस हमें अरब सागर में दिखाई नहीं दे रही, अगर हो रही है तो वो भी यही ट्रैक होता है उसका, और बहुत कम होते हैं जो इस तरह से रिकर्व करते हैं। तो अभी तक का अपडेट यही है, और हम लगातार इसके ऊपर नजर रखे रहेंगे और आपको इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। एक बार फिर आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।